नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ कर दिए हैं और लगातार आप लोग का जो प्यार हमें मिल रहा है वृंदावन में आने के बाद, वो अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है। लोग ठाकुर जी का दर्शन भी कर रहे हैं और कुंडली भी दिखा रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है कि भैया हम इतने साल से शहर शहर भटक रहे थे, जबकि अब पता चल रहा कि हर शहर के लोग खुद ही यहाँ पर चल के आते हैं। तो हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप सब वृंदावन आएँ, यहाँ के रज को अपने मस्तक से लगाएं। ब्रज का रज, इसकी महिमा हर शास्त्र में, हर पुराण में भक्त लोग, भगवान सब गाते रहते हैं। तो आप लोग आइए, वृंदावन दर्शन करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। जहाँ पर हमारा प्रवास है ओमेक्स सोसाइटी में, बगल में आपको यहाँ पे रहने आदि की भी व्यवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है आज। चंद्रमा कर्क राशि में, नक्षत्र रहेगा पुष्य और योग रहेगा शुभ। तदनुसार दिनांक 11 नवंबर, दिन मंगलवार। राहुकाल दोपहर 3 से 4:30 तक और गुलिक काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें कोई भी नया और शुभ काम आरंभ नहीं होता। गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ अवश्य करें, प्रत्येक कार्य आपके बनते हैं, शुभता आपको अवश्य प्राप्त होती है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानते हैं आज के पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, चतुर्थ में सुग्रही चंद्रमा आपके लिए बहुत सारे सकारात्मक रास्ते खोल देगा, शुभता मिलेगी। पढ़ाई कई तरह से एक बेहतर वे में आगे बढ़ रही है, शिक्षा में शुभता है। व्यापार आपके लिए कई उतार चढ़ाव देगा, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार में कुछ मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल प्रभाव दिखाता है, प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता जागृत होती है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अनुकूल प्रभाव के साथ नहीं है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है, पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट खूब कदम दर कदम प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो आज न्यूरो प्रॉब्लम कुछ और किडनी की समस्या अचानक से हो सकती है, क्या उपचार है? स्वग्रही चंद्रमा के चलते आज प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को दूध अथवा जल आदि का दान करें, सबसे सकारात्मक पक्ष। हर अवरोध दूर हो जाएगा, जीवन का फ्लो। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, तृतीय भाव का चंद्रमा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता का द्योतक है, क्योंकि आपसे पराक्रम कराएगा, परिश्रम कराएगा। शिक्षा का क्षेत्र आप पर मेहरबान है। व्यापार अच्छी स्थिति में नहीं है, कुछ न कुछ वजहें बनेंगी, बिजनेस में परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर अब आपके लिए एक अलग जागृत ऊर्जा है, प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता जागृत हो रही है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव थोड़ा सा बढ़ाएगा, दोपहर के बाद स्थिति को अपने पक्ष में करेंगे। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपके लिए अनुकूल है, पत्नी का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, शुभता है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और हड्डियों की समस्या अचानक से बढ़ेगी, क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना आपके निमित्त शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष धन और वैभव समान रूप से आपके लिए अनुकूल है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत
57। मिथुन राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए जागृत स्थिति के साथ है। शिक्षा में कुछ विशेष सफलता के योग हैं। व्यापार थोड़ा बहुत स्ट्रगल देगा, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, अचानक से कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और बेहतर विकल्प दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए समान रूप से कुछ विशेष उपलब्धि है। सरकारी क्षेत्र कहीं न कहीं तनाव बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति को शुभत्व के साथ लेकर चलें। दाम्पत्य जीवन कुछ और अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की दिक्कत और पेट की समस्या अचानक से बढ़ेगी। मिथुन राशि, क्या उपचार करना है? आज प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को जल का दान कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, चंद्रमा आपकी राशि में विद्यमान हुए पढ़ाई के लिए बहुत आदर्श स्थिति है। शिक्षा में खूब सफलता है, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। व्यापार कई तरह से उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर कुछ नया और अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को संतुलन में लाने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल की कमी है, किसी न किसी रूप में परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? कंठ पे गुलाब जल से तिलक कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन किसी न किसी विषय पर परेशान हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। बात करेंगे सिंह राशि की। द्वादश स्थान पे चंद्रमा का प्रभाव, शिक्षा में आपको बिना चिंता के आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। व्यापार कुछ स्थितियों में आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। बिजनेस पर थोड़ा कंसंट्रेट करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र उलझन बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में उलझनें अपने आप बढ़ेंगी, सावधानी बरतें। सिंह राशि, किसी अजनबी के कारण कुछ परेशानियां स्वतः जागृत हो रही हैं। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है, पत्नी का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में खांसी की शिकायत और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? सिंह राशि, गं गणपतये नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन रुपए से बलवान करेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। कन्या राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में आई। पढ़ाई के लिए कई प्रकार की विरोधाभास, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। शिक्षा की स्थिति कहीं से भी आपके पक्ष में नहीं है। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, अचानक से कुछ मानसिक तनाव बढ़ सकता है, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल प्रभाव दर्शाने का प्रयास करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनेगी। सरकारी क्षेत्र उत्तम स्थिति उत्पन्न करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। कन्या राशि, विरोधी परास्त होंगे, जो पहले से ही विरोध कर रहे थे। एकादश का चंद्रमा है, सुग्रही चंद्रमा है। स्वास्थ्य के मामले में जुखाम, खांसी और कुछ न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे शहद लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, जो अवरोध थे दूर हो रहे हैं।
शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, मुहर लगी 10th भाव में। पढ़ाई के लिए यह एक अनुकूल प्रभाव है। शिक्षा में खूब सफलता के योग, शिक्षा क्षेत्र आपके लिए जागृत है। व्यापार जो उतार चढ़ाव था उस पर अंकुश लगेगा। बिजनेस ज़बरदस्त अनुकूलताओं के साथ चलेगा। बिजनेस में सकारात्मकता रहेगी, दिव्यता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। प्राइवेट सेक्टर में लाभ के अवसर बन रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अनुकूलताएं रहेंगी। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को संतुलन में लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच तालमेल कुछ हद तक परेशान कर सकता है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। फल का भी दान कर सकते हैं। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई अजनबी मदद के लिए आगे आएगा। तुला राशि, शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के लिए सब प्रकार से सहूलियत है। शिक्षा का क्षेत्र अनुकूल है, प्रभाव अच्छा पड़ रहा है। व्यापार नुकसान दे रहा है, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। बिजनेस में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्य प्रभाव दर्शाएगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करिए। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, अष्टम में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के लिए यह एक आदर्श स्थिति है। क्यों? पंचम से चतुर्थ शिक्षा का सुख भाव है। शोध का विषय है। आनंद उसी में आता है ना जब हम शोध करते हैं। पढ़ाई दिव्य, शिक्षा में कोई दोष नहीं, हर तरह से शुभता है। व्यापार टफ है। बिजनेस आपके लिए परेशानी का कारण है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ दिया है, अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। सरकारी क्षेत्र को सांत्वना के साथ संभाल कर आके लेके आए। दाम्पत्य जीवन उत्तम प्रभाव है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या, पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः। धनुराशि, 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन आलस्य से बचेंगे। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति आई। आदर्श स्थिति है। शिक्षा में हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। व्यापार थोड़ा सा टफ है। बिजनेस में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, सोच समझ कर निर्णय लें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। प्राइवेट सेक्टर में लाभ के अवसर बनेंगे। सरकारी क्षेत्र नुकसान हो रहा है लेकिन आप संभाल सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का अवसर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मानसिक तनाव बढ़ रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और पेट की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है?
प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 54। विचलन से बचने के लिए और सकारात्मक करेंगे तो आज प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति 6ठे भाव में है। पढ़ाई में कई प्रकार की रुकावट आ सकती है, जैसे पारिवारिक उतार चढ़ाव, परेशानियां, शिक्षा में अवरोध है। व्यापार बेहतर स्थिति में है। बिजनेस में सब प्रकार से आप प्रभावी हैं, बिजनेस की स्थिति ठीक ठाक है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ तनाव दे सकता है, सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। सरकारी क्षेत्र अनुकूल स्थितियों के साथ है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां हैं। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, किसी तरह का रुकावट नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द, पेट और बैक की प्रॉब्लम होगी। कुंभ राशि वाले क्या उपाय करें? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को आज पाठ्य सामग्री आदि दे दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, शत्रु दबेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 53। बात करेंगे अंतिम राशि मीन। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में आई। पढ़ाई के लिए आप जो विचार करेंगे उसके अनुसार रिजल्ट मिलेगा। शिक्षा में अवसर अच्छे हैं। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ देगा। प्राइवेट सेक्टर में नया आरंभ होगा। सरकारी क्षेत्र मुश्किल पैदा करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालें। दाम्पत्य जीवन कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं, सकारात्मक है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थितियां, पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत होगी। क्या उपचार करना है? मीन राशि, आज प्रयोग के तौर पर ठाकुर जी का ध्यान करें। केसर का तिलक कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अपने आप पर भरोसा होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। चर्चा करेंगे अब अगली स्थिति आज की सक्सेस की। उल्टे हाथ के रिंग फिंगर में शहद लगा के कंठ को छू दीजिएगा एक बार। अब आज का भाग्याक्षर, मेष, त, वृषभ, वा, मिथुन, सा, कर्क, पा, सिंह या कन्या, रा, तुला, भ, वृश्चिक, झ, धनु, ठ, मकर, वा, कुंभ, ग, मीन, ह। ये आपके शुभ भाग्याक्षर हैं। सादे चौकोर कागज पर नोट करके अपने पास रख लीजिए। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज का दिन जन्मदिन का है, मतलब आंग्ल कैलेंडर के हिसाब से आज जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे लोग के लिए उपाय रहेगा 3 लोगों को भोजन करा के गायत्री मंत्र से हवन करा दीजिए। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें और किसी जरूरतमंद को खाना खिला दें। बस आज के अंक में इतना ही अनुमति दीजिएगा। तो आइए वृंदावन मुलाकात करते हैं। डिस्काउंट लीजिए और प्री बुकिंग कराइए। भविष्यवाणी 2026 पहली बार लॉन्च किया हूं 30 सालों में। प्री बुकिंग अभी करा लीजिए। राधे राधे।